जब ज्ञान को उपलब्ध हुए तो उसने भी यही सोचा था, अब मेरा काम हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, अब इस शरीर को रखने से क्या फायदा। लेकिन परमात्मा ने कहा नहीं नहीं नहीं, जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है इस ज्ञान को वितरण करो। ये बात है। भोले बाबा ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, है ना, इसलिए तो भोले बाबा बैठ गए। और वहां क्या वर्णन है, अस कही लगे जपन हरि नामा, हरि नामा, हरि, हमारे गुरु महाराज ने भी कहा है, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। गुरु हरि, हरि का मतलब जो पाप को हरण करे। मेधा ऋषि के बेटे का नाम था हरि, और एक अवतार है भगवान का हरि। तो हरि नामा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। बोले बाबा ध्यान में बैठ गए, जप करने लग गए, मानस ध्यान करने लग गए, दृष्टियोग की प्रक्रिया करने लग गए, और उधर सती गई, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। सती ने सीता का वेश बनाया, और सीता का वेश इसीलिए बनाया कि मैं बन जाती हूं सीता, और वो खोज रहे हैं, वो मेरे समीप जब आएंगे ना और मुझे देखते ही कहेंगे सीते तू यहाँ, तो मैं समझ जाऊंगी ये पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं है। सती सीता का वेश बना सकती है, मगर हृदय में वो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं या नहीं है ये नहीं जान सकती है। ये कोई इधर की चीज नहीं है, ये है ना। तो लखनलाल ने कहा भैया भाभी, भगवान कहते हैं चुप, भाभी नहीं है। भगवान श्री राम पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, तो लखनलाल शब्द ब्रह्म है ना। पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ा, और हाथ जोड़ करके और क्या कहा, जोड़ी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नामो। मैं राजा दशरथ के पुत्र राम, बहुरी कहऊ कहाँ वृष के तो। पुनः भगवान ने कहा ओ भोले बाबा कहाँ हैं, और माता जी विपिन अकेली फिरहु के ही है तो।
अकेली थी रहू के ही हेतु। बहुरी कहेऊ कहाँ वृष केतु। बोले बाबा कहाँ हैं, और विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। माता जी आप अकेली अकेली यहाँ पर इधर घूम फिर रही हैं, अब क्या था। भगवान ने पहचान लिया, मानो सती को पाला मार दिया। पहचान गए, मैंने तो सीता का वेश बनाया था। देखिए साधना के क्षेत्र में साधक मूलाधार से साधना प्रारंभ करते हैं, तो मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र सहस्रदल कमल। सहस्रदल कमल में जब साधक प्रवेश करते हैं तो साधक पानी के ऊपर चल सकता है, इतना पावर आ जाता है, और स्थूल शरीर पर अधिकार हो जाता है। और सहस्रदल कमल से साधना करते करते त्रिकुटी में जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर पर भी अधिकार हो जाता है। वो आकाश में उड़ भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं अपने आप को। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करना ये इधर की बात नहीं है। ये तो रिद्धि सिद्धि की बात है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, है ना। हनुमान जी में ये ताकत थी, अष्ट सिद्धियां थी और नवनिधि खजाना है ये। सती माता ने सीता माता का वेश बनाया, लक्ष्मण जी महाराज नहीं पहचान पाए, लेकिन भगवान ने पहचान लिया। अब क्या था, हृदय कंपायमान होने लग गया। तन सुधिक छुनाही, अब शरीर की सुधि नहीं रही। नयन मोदी बैठी मगमाही, आंखें बंद करके बैठी थी ना, फिर क्या था। अब उपाय क्या है, अब क्या होगा। आंखें बंद करती हैं तो अपने अंदर में भगवान ने थोड़ा चमत्कार कर दिया। आंखें बंद करती हैं तो अपने अंदर श्री राम महाराज लक्ष्मण माता सीता तीनों दिखाई पड़ रहे हैं, और आंखें खोलती हैं तो बाहर में भी श्री राम महाराज लक्ष्मण और माता सीता। घबरा गई और दौड़ती दौड़ती गई प्रभु, अपने प्रभु भोले बाबा के पास। और भोले बाबा के पास जब गई ना तो भोले बाबा ने पोले होकर के बोले। समझ रहे हैं, भोले पोले। मैं पंजाब में कथा करता था ना तो मुझे कहते थे पोले हैं, भागवतानंद पोले हैं। मतलब वो लोग भौ नहीं बोल सकते हैं, पोले बोलेंगे, पौ बोलेंगे।
लिखा रहेगा भ, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। सती माता ने सोचा भोले बाबा तो भोले हैं, है ना, लेकिन भोले बाबा कोई रुष्ट नहीं हुए। भोले बाबा ने कहा, बड़े प्रेम से कहा भोले बाबा ने, गई समीप महेश तब, गई हंसी पूछी कुशलात। हंस करके भोले बाबा ने कहा, कहो ठीक ठाक तो हो ना, समाचार अच्छा है ना। लेकिन भीतर कुछ और ही चल रहा था, और चेहरे में कुछ और, लेकिन हृदय और चेहरे में बड़ा तालमेल है ना। हृदय में क्या चल रहा है चेहरा बता देगा। बनावटी मुस्कुराहट उन्होंने दिखाई। भोले बाबा ने हंस करके कहा, लेनी परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। हंस करके पूछा, झूठ नहीं बोलना देवी, पहले शर्त है, झूठ नहीं बोलना, सही सही बताओ तुमने किस तरह से परीक्षा ली। एग्जामिनर बन करके गई तो किस तरह से तुमने एग्जाम लिया, सत्य सत्य बता दो। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लेन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। माता सती के चरित्र से हम यही ज्ञान ले सकते हैं। माता सती अपने चरित्र से ये दुनिया को उपदेश दे रही हैं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए जो मैं कर रही हूँ। वो तो जगत जननी है, वो भला ऐसा क्यों करेगी, लेकिन दुनिया की जो नारियां हैं उनको बता रही हैं, सुनो भोले बाबा जैसा कह रहे हैं वैसा करना चाहिए। भोले बाबा ने बड़े प्रेम से कहा, सही सही बोलो, क्योंकि झूठ मुझे पसंद नहीं है। तो सती ने क्या कहा, कछु न परीक्षा लीन्ही गुसाई। कोई मैंने परीक्षा नहीं ली। तो कोई परीक्षा नहीं ली तो फिर यहां से जो गई, इतनी देर के बाद जो आई, किन्हीं प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जिस तरह से आपने प्रणाम किया था उसी तरह से मैंने भी प्रणाम किया और प्रणाम करके आ गई आपकी तरह। भोले बाबा ने सोचा, अच्छा मेरी तरह, तो मेरी तरह जिस तरह से मैंने प्रणाम किया था तो यहीं पर कर लेती प्रणाम, है ना। मैंने तो प्रणाम किया था, जय सच्चिदानंद जगत पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। मैंने तो दूर से ही प्रणाम किया था, सत चित आनंद, जय हो महाराज। और इतनी देर के बाद आई है और ये कह रही है आपकी तरह मैंने प्रणाम किया और प्रणाम करके आ गई ना। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता है, कर सकता है क्या। इसलिए भोले बाबा ने कौन सा थर्मामीटर लगाया, भोले बाबा ने थर्मामीटर लगाया ध्यान वाला। भोले बाबा ने कहा रुको देवी रुको, जरा थर्मामीटर लगाता हूं कितना ज्वर है। तब शंकर देखो धरि ध्याना। ये धार्मिक पुरुषों का लक्षण है। मैंने देखा है परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज को, जब लोग आशीर्वाद मांगते थे भक्त लोग ना, तो कोई फल को उठाते थे और ध्यान करते थे।
आंखें बंद करके सुषुम्ना में वृत्ति को ले जाते थे और वहां जाकर के कुछ देखते थे और तब फल को देते थे। ऐसे नहीं, गुरु महाराज से भी जब कोई आशीर्वाद मांगते थे तो गुरु महाराज भी अपनी वृत्ति को ले जाते थे और देख करके कहते थे, जो भी हो मतलब देख करके बोलते थे। ये महापुरुषों का ये लक्षण है, धार्मिक पुरुषों का ये लक्षण है। बड़ा सुंदर महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से जो प्रश्न किया था और युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया था, तो मुझे लगता है उसमें से एक दो प्रश्न का उत्तर सुनिए। यक्ष ने पूछा था, दाक्षमेक पदम धर्म्यम तान मेक पदम यशः सत्यमेक पदम स्वर्ग्यम शील मेक पदम सुखम। दाक्षमेक पदम धर्म्यम, धर्म में जो दक्षता है उसी को श्रेष्ठ कहा गया है। धर्म में दक्षता, आध्यात्मिकता में दक्षता। दक्षता का मतलब हुआ परिपक्वता, निष्णात, पारंगत। जो महापुरुष होते हैं, जो धार्मिक पुरुष होते हैं, और वो ध्यान से ही वो देखते हैं, भोले बाबा ऐसे महापुरुष हैं। उन्होंने इधर उधर नहीं पूछा, कोई गवाह कोई साक्षी की जरूरत नहीं। रुक जाओ, प्रत्यक्षम किम पारमाणम, मैं देख रहा हूं। तब शंकर देखहु धरी ध्यान। अब देखिए, ध्यान का भी अर्थ बहुत होता है ना। ध्यान का भी अर्थ बहुत होता है। जैसे आप बैठे हैं ना, तो हम बार बार बोलते हैं कि ध्यान से सुनिए, है ना। आपके बाल बच्चे विद्यालय जब पढ़ने जाते हैं तो अपने बाल बच्चों से आप क्या कहते हैं? बेटा ध्यान से पढ़ना, और रोड पर जब चलोगे तो ध्यान से चलना। इस पार से उस पार होने की आवश्यकता पड़े तो दाएं बाएं गाड़ी को देख करके पार होना। हर जगह ध्यान की जरूरत है। लेकिन भोले बाबा ने जो ध्यान लगाया, ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ध्यान है। उन्होंने